नमस्कार, स्वागत है आपका डे 35 ऑफ लर्न एवरीडे में। आज हम समझेंगे सरकारों के वकीलों के बारे में, जो सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट्स को एडवोकेट जनरल। ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफिसर्स ऑफ इंडिया। अच्छा, लॉ ऑफिसर एक चीज़, हर एडवोकेट हर एडवोकेट एक ऑफिसर ऑफ कोर्ट होता है। एवरी एडवोकेट इज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट। ठीक है। और अपने यहाँ वो बैरिस्टर और वो वाला सिस्टम सब खत्म कर दिया गया है कि एक बैरिस्टर होगा, एक एडवोकेट होगा, एक वकील होगा, अलग अलग। एक ही सिंगल चीज होती है, एडवोकेट। ठीक है। लॉयर नहीं होता, एडवोकेट। लॉयर वो होते हैं जो स्टडी करके आए। एडवोकेट इज वन हु इज प्रैक्टिसिंग। ठीक। एंड ही इज एन ऑफिसर ऑफ कोर्ट। ठीक। तो पहले भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये यूनियन लेवल पे हैं दोनों। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ये सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। ये एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, ये अपने स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, स्टेट के, नॉट एट द यूनियन लेवल। ये पूरे नेशनल यूनियन लेवल पे हाईएस्ट है। ठीक। सो ऑल ऑफ देम एक्ट एज चीफ लीगल एडवाइजर्स टू देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट। जैसे अटॉर्नी और सॉलिसिटर जो है यूनियन गवर्नमेंट के लिए, और एडवोकेट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए। एंड रिप्रेजेंट गवर्नमेंट्स इन कोर्ट्स। गवर्नमेंट पे कोई केस कर देता है, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई सिटीजन केस करता है, तो उसको ये लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ठीक, पहली चीज, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन? अटॉर्नी। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये पॉइंट्स इसलिए ध्यान से रखिएगा, फिर वो सेम चीज है एडवोकेट में, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट जज की आप क्वालिफिकेशन दोबारा से रिवाइज कर जाएंगे। ठीक, इस तरीके से रिवीजन चलता रहेगा। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। ठीक है, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक आप पद पर बने रहे। ज़्यादातर क्या होता है, जब तक वो सरकार है, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, जब तक वो काउंसिल मिनिस्टर हैं 5 साल, तब तक ये बने रहते हैं। फिर जो अगली सरकार आती है वो अगले को लेके आती है, वही सरकार रिपीट होती है, कई बार ये भी रिपीट हो जाते हैं। फंक्शंस ऑफ अटॉर्नी जनरल, एडवाइसेस यूनियन गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स। ठीक, रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ। ठीक है, बट रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक। परफॉर्म्स ड्यूटीज असाइन बाय द प्रेसिडेंट। कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी अगर प्रेसिडेंट ने असाइन करी है तो, वरना नहीं। फिक्स टेन्योर, नो फिक्स टेन्योर मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बता ही चुका हूँ आपको। अब राइट्स और लिमिटेशन समझ लेते हैं। राइट इनका क्या है भाई, इनको हर कोर्ट के किसी भी केस में इन्हें बैठने का अधिकार है। ही इज अ राइट टू ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स। ठीक है, यानी इनका जो केस है ये किसी भी कोर्ट में जा सकता है। ठीक। दूसरा, कैन पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स। ठीक, यानी जब पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, ठीक है, लोकसभा की, राज्यसभा की, उसमें एक तो ये बैठ सकते हैं। ठीक है, ही कैन पार्टिसिपेट इन दोज, ही कैन स्पीक, बट ही कैन नॉट वोट बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओनली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कैन वोट, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बट ही हैज राइट टू पार्टिसिपेट इन दैट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। सॉलिसिटर जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है, उसके पास वो राइट्स नहीं है, अटॉर्नी जनरल के पास है। Limitations: not a government servant, cannot advise against union government, private practice allowed with restrictions। ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी साथ साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, यानी यूनियन गवर्नमेंट के तो केस नहीं है, साथ साथ और जो केसेस इनके पास प्राइवेट आ रहे हैं उनको भी ये ले सकते हैं, बट विद देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस। रिस्ट्रिक्शंस जैसे कि भाई कोई केस करने आ रहा है, पता चले वो यूनियन गवर्नमेंट पे ही करने आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये वो केस नहीं लेंगे, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट इज देयर परमानेंट क्लाइंट। इस तरीके से समझ लीजिए, तो अपने उस परमानेंट क्लाइंट के खिलाफ वो केस नहीं ले सकते हैं, तो वरना प्राइवेट प्रैक्टिस अलाउड है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया, उनको असिस्ट करने के लिए पोस्ट बनाई गई है। ठीक है, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, नॉट प्रेसिडेंट हियर बिकॉज दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। वर्क्स अंडर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब इनके काम, रिप्रेजेंट्स यूनियन गवर्नमेंट इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सेम एज अटॉर्नी, बट अटॉर्नी के नीचे आते हैं।
हैंडल्स मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिसी केसेस असिस्टेड बाय एडिशनल सॉलिसिटर्स जनरल। अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स, ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक ट्रायंगल शेप्ड स्ट्रक्चर है कि भाई यहाँ पे आपके अटॉर्नी जनरल हो गए, फिर यहाँ पे आपके सॉलिसिटर जनरल हो गए, फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल्स हैं जो आपको असिस्ट करेंगे टू हेल्प विद योर वर्क। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट आर्टिकल 165। अच्छा, बेयर एक्ट से पढ़ने हैं ये आर्टिकल। ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय गवर्नर, वहाँ प्रेसिडेंट, यहाँ गवर्नर। मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अ हाई कोर्ट जज, वहाँ सुप्रीम कोर्ट जज, क्योंकि वो यूनियन लेवल है, ये स्टेट का है तो स्टेट के हाई कोर्ट जज के बराबर आपका होना चाहिए, जो सभी का सेम है। ठीक है, होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, सेम प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ गवर्नर। फंक्शंस इनके क्या हैं? एडवाइजेज स्टेट गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, एडवाइजेज यूनियन गवर्नमेंट ऑन लीगल मैटर्स, अटॉर्नी, सेम पैरेलल लेके चलिए। रिप्रेजेंट स्टेट इन हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट, वो यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते थे, ये स्टेट गवर्नमेंट को हर जगह रिप्रेजेंट करेंगे, बस इनके क्लाइंट अलग हैं, बाकी काम एक ही है। परफॉर्म्स ड्यूटीज असाइंड बाय द गवर्नर, अगेन सेम, वहाँ प्रेसिडेंट है, यहाँ गवर्नर है। राइट्स, राइट टू एन ऑडियंस इन स्टेट हाई कोर्ट, ठीक। कैन पार्टिसिपेट इन स्टेट लेजिस्लेचर प्रोसीडिंग्स, कैन नॉट वोट, सेम। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर। सिमिलर प्रिविलेजेस एज अटॉर्नी एट स्टेट लेवल, ठीक है। इसी तरीके से बार कोई दो बार याद करने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ो बस, अंतर याद रखो, प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, खत्म। अब एक कंपैरेटिव ओवरव्यू ले लेते हैं सभी का। अटॉर्नी जनरल यूनियन लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। सॉलिसिटर जनरल यूनियन लेवल नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एडवोकेट जनरल अगेन स्टेट लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अपॉइंटेड बाय गवर्नर। ठीक, क्लियर है? अंतर याद रहेगा, अंतर याद रहना चाहिए। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, 2019 का ये क्वेश्चन है। विद रेफरेंस टू द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला, ही इज अपॉइंटेड बाय, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। He must be qualified to be a judge of the Supreme Court. He has the right to speak and take part in the proceedings of Parliament. All three are right. So 1, 2, 3. अब एडवोकेट जनरल 2014 का है। एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट कंसिडर्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही इज अ लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ओके। ही इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर, नो, गवर्नर। So this is wrong. He has the right to speak and take part in state legislature. Yes. 1 and 3। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इजी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, कोई इसमें टेढ़ी खीर नहीं है, ठीक है। बहुत इजीली आपका ये टॉपिक कवर किया जा सकता है। तो इसी तरह पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। सी यू टुमारो, लर्न एवरी डे।